जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। लोगों ने भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, ये विवादित बयान जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने शनिवार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दिया। न सिर्फ ये विवादित टिप्पणी की बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट उस समय तक ही सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक आईन की पाबंदी करे और कानून के कर्तव्य का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वह नैतिक तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। जिसके कुछ देर बाद ही बीजेपी नेता संबित पात्रा ने मदनी के बयानों पर आपत्ति जताई और पलटवार किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मंत्री विश्वास सारंग ने भी उनके बयानों पर सलाह दे डाली कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। इसका मतलब मदनी के इस बयान के बाद राजनीतिक उबाल चढ़ने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिद्धांत और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल भोपाल में आयोजित जमीयत उलेमाए हिंद के नेशनल गवर्निंग बॉडी मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने शिरकत की थी, जहां उन्होंने अपनी बात तो रखी लेकिन बोले तो ऐसा बोले जिसके शब्दों ने सियासी बवाल को जन्म दे दिया। उन्होंने बाबरी मस्जिद, 3 तलाक और ज्ञानवापी काशी जैसे मामलों के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर सरकार के दबाव में काम करने का सीधा आरोप लगाया। इतना ही नहीं, जिहाद पर बोले, SIR पर सवाल उठाए, मुस्लिमों को चिताया, मदरसे पर बोले, यहाँ तक कि वंदे मातरम बोलने को लेकर भी बोलते ही चले गए। मौलाना मदनी ने जिहाद शब्द को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर आपत्ति जताई। मौलाना ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद और थूक जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को बहुत दुख पहुंचाया जाता है और उनके धर्म का अपमान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें न कोई शर्म आती है और न ही उन्हें पूरे समुदाय को चोट पहुंचाने की परवाह है। बात अगर यहाँ तक भी रुक जाती तो ठीक होता, लेकिन मदनी चुप नहीं हुए। उन्होंने 4 कदम और बढ़कर कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है, वो भी जुल्म फसाद के ख़ात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल। महमूद मदनी ने कहा कि किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम फ्री समाज बनाना इंसाफ के बिना नामुमकिन है। दुख की बात है कि पिछले कुछ सालों में खासकर बाबरी मस्जिद और ट्रिपल तलाक जैसे मामलों में फैसलों के बाद ये आम सोच बन गई है कि कोर्ट सरकारी दबाव में काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों से जुड़े संवैधानिक नियमों और बुनियादी सिद्धांतों की कई व्याख्याओं ने न्यायपालिका की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उस समय तक ही सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब तक आईन की पाबंदी करे और कानून के कर्तव्य का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वह नैतिक तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आईनी हुकूक
और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे। मदनी के बयानों पर भाजपा ने किया पलटवार। मौलाना मदनी के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया, जिसमें भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख का भोपाल में दिया गया बयान भड़काऊ और देश को बांटने वाला है। आप खुद ही सुनिए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा। जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती। दूसरी तरफ वंदे मातरम के मुद्दे पर मौलाना मदनी ने कहा कि मुर्दा कौमें सरेंडर कर दिया करती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम बोलो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। ये पहचान है मुर्दा कौम होने की। अगर जिंदा कौम है तो हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मौलाना के इस बयान पर एमपी के वरिष्ठ मंत्री विश्वास सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मौलाना मदनी, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो बोलना ही होगा। ये फिरका परस्ती की बातें, ये देश को तोड़ने की बातें, इससे बहुत दिन राजनीति कर ली। संविधान का मजाक उड़ाना, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक उड़ाना, और अब तो सुप्रीम कोर्ट पर भी इस तरह की टिप्पणी करना। वो भूल रहे हैं कि यदि इस हिंदुस्तान में आजाद हिंदुस्तानी के रूप में रह रहे हैं तो हिंदुस्तान के संविधान का पालन करना होगा। बहरहाल क्या मौलाना महमूद मदनी का भोपाल वाला बयान सिर्फ एक भाषण था या देश के मुस्लिम समाज में बढ़ती बेचैनी का आईना था? 1991 का उपासना स्थल कानून, बाबरी फैसला, ज्ञानवापी सर्वे, 3 तलाक कानून, ये सारे मुद्दे एक साथ जोड़कर मदनी ने सीधा सवाल उठाया कि क्या सच में न्यायपालिका अब भी संविधान के साथ खड़ी है? जमीयत ने ऐलान किया है कि दिसंबर में दिल्ली में विशाल संविधान बचाओ सम्मेलन होगा। उससे पहले भोपाल में दिया गया यह बयान पूरे देश में अब चर्चा का विषय बन गया है। इन बयानों पर आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।